वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपको न्यूज मिल चुकी होगी कि इंडिया ने टोटल 118 एप्लीकेशन इंडिया से बैन कर दिया है। बट 118 में से 117 एप्लीकेशन की तो कोई बात कर ही नहीं रहा। सिर्फ एक एप्लीकेशन की जो बात कर रहा है उसका नाम है पबजी। ये जो पबजी है वो आखिर है क्या? प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, ये पबजी का पूरा फुल फॉर्म होता है। पबजी रिलीज हुई 20 दिसंबर 2017 में। जब रिलीज हुई धीमे 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 करके मार्केट में उसने अपने पैर जमा दिए और 2020 तक करीबन मोर देन 600 मिलियन डाउनलोड यूजर्स उसके हो गए। बट इतनी पॉपुलर गेम, फिर भी गेम को बंद क्यों किया? क्यों गेम को बैन करना पड़ा? सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, हम सब लोगों को पता है कि ये जो पबजी गेम है वो जो ऑपरेट होती है वो चाइना से ऑपरेट होती है। कंपनी का नाम है टेंसेंट। अब ये जो टेंसेंट कंपनी है वो टेंसेंट कंपनी करीबन करीबन कितना कमाता होगा? सिर्फ एक ही पबजी गेम से ही कितना कमाता होगा? कभी आपने सोचे? लेटेस्ट रिपोर्ट 2020 मई का 226 मिलियन यूएस डॉलर जस्ट विद इन 1 मंथ। मई 2020 का ही ये रिपोर्ट है, 226 मिलियन डॉलर। सर समझ में नहीं पड़ता ये 226 मिलियन डॉलर मतलब कितना होगा? इंडियन करेंसी में होगा 1.7 थाउजेंड करोड़ रुपीस। इतना अर्निंग टोटल किया हुआ है उस कंपनी ने, वो भी सिर्फ 1 मंथ। और सिर्फ इंडिया की बात करें तो मोर देन 30 करोड़ पर डे उनकी इनकम होती थी सिर्फ इंडिया में से। मतलब समझो 1 घंटे में 1 करोड़ से ज्यादा पैसे हम इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते थे, और वो भी किस कंट्री के लिए पता है? चाइना के लिए। तो हमको ये बताने की जरूरत, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं लगती कि चाइना को पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, और वो भी किस लिए? अपने मौत शौक के लिए। आज का ये लेक्चर बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज के जो यंगस्टर्स है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। गेम बंद हुई है, रात से देख रहा हूं लोगों के, जो लोग पबजी लवर है वो सैड स्टेटस लगा के बैठे हैं। और वहीं जहां पे हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा था, तो हमारे आज के जो जनरेशन है उसमें कोई ऐसा एंथुजियाज्म दिखा नहीं कि चलो कोई नई एजुकेशन सिस्टम आ रही है, उसके रिलेटेड कुछ नहीं देखा। लेकिन ये पबजी गेम बैन हुआ, उसके लिए लोग आंसू बहा रहे हैं, पता नहीं कहां पे जाके रुकेगा। बट अभी लेटेस्ट जो जून में किस्सा हुआ, वही पंजाब के एक 16 साल के लड़के ने अपने पापा के बैंक अकाउंट में से 16 लाख करीबन उड़ा दिए। क्यों? रॉयल पास खरीदने के लिए। अब उस बच्चे की मेंटालिटी देखो, उस बच्चे को 16 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, उसने बस इन ऐप परचेज करने के लिए 16 लाख, मतलब पेरेंट्स की पूरी जिंदगी की कमाई फेंक दी, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ये इसीलिए आपको समझाने के लिए मैं यहां पे आया हूं कि वो सिर्फ एक गेम है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। उसको फीलिंग के साथ अटैच मत करो। और तब जब चाइना और इंडिया के बीच में रिलेशन कुछ बिगड़े हुए हैं, बेसिकली वी आर इंडियंस, वी सपोर्ट। अगर हम ऐसे डिसीजन को सपोर्ट करेंगे तो ही बेनिफिट हमको मिलेगा, तभी हमारा इंडिया आगे प्रोसेस कर पाएगा। और एज अ अकाउंट टीचर मैं यहीं पे आपके लिए यही सब डेटा लेके आया था कि यहाँ पे पर डे मोर देन 30 करोड़ रुपीस इंडियन पब्लिक प्रोवाइड कर रही है। पूरे वर्ल्ड में से भी देखा, मई मंथ का 1.7 थाउजेंड करोड़ रुपीस उस कंपनी को अर्निंग हो रहा है। ये सारा अर्निंग आज से स्टॉप हो गया। तो इंडिया के लिए तो बेनिफिट ही है,
शायद पबजी से ध्यान निकल के कहीं और पे, पढ़ाई पे भी थोड़ा ध्यान लग जाए। ओके, ऑल द बेस्ट।